दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या देखें, ट्रांजिट या गोचर देखें या दशाएं देखें। तो आप समझिए कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, गोचर भी इम्पोर्टेंट है और दशाएं भी इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ट्रांजिट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, या ट्रांजिट अच्छा चल रहा था, दशाएं आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्लैनेट राशि में भी गोचर करता है, नक्षत्र में भी गोचर करता है, और उसमें भी कई सारे रूल्स होते हैं कि इसमें जाएगा तो ऐसा होगा, उसमें जाएगा तो वैसा होगा। जैसे चौथे प्लैनेट की जो दशा रहेगी उसमें गाड़ी और घर से रिलेटेड कई सारे इवेंट होंगे। अगर वो ख़राब है, आपने वो प्लैनेट ही ख़राब कर दिया, तो और प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मून से अगर तीसरा शनि है तो अच्छा है, लेकिन उस तीसरे जो राशि पड़ती है, जैसे 9वें में मून बैठा है, 11वें में शनि है, तो 11वें में कोई नीटल चार्ट में पहले से ही प्लैनेट है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, करियर स्ट्रगल दे देगा। अब आप पूछेंगे कि नीटल चार्ट क्या होता है और ट्रांजिट क्या होता है। देखिए, नीटल चार्ट वो होता है जो लग्न कुंडली है। जब आपका जन्म हुआ था तब प्लैनेट्स अलग जगह थे, तो उसको लग्न कुंडली बोला जाता है। और ट्रांजिट वो होता है कि आज के समय में प्लैनेट कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से हम लोग इवेंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं कि मून से तीसरा शनि जा रहा है तो वहाँ पे कोई प्लैनेट है, वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है 11वीं राशि में कोई प्लैनेट पहले से बैठा हो, तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब होता यह है कि दशाएं जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अंतर्दशा ख़राब थी। प्रत्यंतर दशा और छोटा पीरियड होता है, वो और ख़राब चल रहा था, तो जो आपको रिज़ल्ट मिलना था वो प्रेडिक्शन का नहीं मिल पाया। प्रेडिक्शन में यही गलती होती है कि आपको ट्रांजिट भी कैलकुलेट करना है और दशाएं भी कैलकुलेट करना है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये है कि ट्रांजिट आपको सपोर्ट नहीं करता है, दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, और दशा और ट्रांजिट दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बात ही कुछ क्या है। करियर में आपको जो है प्रमोशन आ जाएंगे, आपको जो आपके घर में हो सकता है बच्चा हो जाए, हो सकता है आपके घर में गाड़ी आप बड़ी सी ले लो, घर ले लो, कई सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और मान लीजिए दोनों ही ख़राब हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपको फिर नए नए मून, जैसे मून 8वां होता है, तो कोई भी शुभ काम करना नहीं चाहिए। जैसे मून मान लीजिए हर दिन एक नई राशि में आपको दिखेगा, तो आपकी राशि है, मान लीजिए कि पहली राशि एरीज में मून है आपका, और उससे ट्रांजिट में 8वां जा रहा है, 8वीं राशि में है, तो आपको कोई भी बड़ा काम करने से पहले सोचना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ही आपको दशा और गोचर दोनों ही कैलकुलेट करना है, और वर्षफल भी देखना है। लाल किताब का वर्षफल में क्या लिखा हुआ है, वैसे आपको कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। जैसे वर्षफल में हो सकता है कि आपको ये है कि ट्रैवल करनी है, तो आप ट्रैवल करें। तीर्थ स्थल जाते हैं दशाएं देख के, तीर्थ स्थल जाते हैं वर्षफल देख के। वर्षफल में कई बार लिखा होता मंदिर नहीं जाना है और चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार कोई दान करने का रहता है, कोई प्लैनेट दशा में ट्रांजिट में आपको अच्छा कर रहा है, आपने उसी का दान कर दिया। जैसे सूर्य जो था वो आपका अच्छा था, आपने कॉपर दान कर दिया, गेहूँ दान कर दिया, गुड़ दान कर दिया, ख़त्म हो गया वो। इस दान करने का मतलब ये नहीं है कि मत आओ, हो सकता है वो अच्छा कुछ देना चाहता हो, वो ख़राब था और आपने दान किया तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वो अच्छा है या नहीं है। पहले पूरी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही इस निर्णय पर पहुंचा जाता है कि प्लैनेट अच्छा है या नहीं है। अब लोग डायरेक्ट पूछने लग जाते हैं कि मैं राहु नवा है तो क्या करूं। 9 के 9 प्लैनेट एक साथ काम करते हैं। एक रूल भी ट्रांजिट का हो सकता है लग जाए, लेकिन हमें 9 के 9 प्लैनेट्स के ट्रांजिट और दशा और अंतर्दशा दोनों देखना पड़ता है। रेमेडीज़ के लिए वर्षफल बहुत ज़रूरी है, लाल किताब की, वो देख के ही हम तय कर सकते हैं कि किसकी रेमेडी करनी है, किसकी नहीं करनी। गलत प्लैनेट की अगर रेमेडी हो गई तो वो ख़राब हो जाएगा और बड़े बड़े ब्लेंडर देगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।